जैसा हमने चैंटिंग में सुना, भगवान ने ये 3 अनुसतियाँ बताई हैं भय से मुक्त होने के लिए। और इस समय के वातावरण में शायद हमारे लिए साधना के रूप में बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति करना बहुत उपयुक्त रहेगा। और आपने सुना खुद ही भगवान की वाणी में कि वो हमको समझा रहे हैं कि जब भी भय हो किसी भी कारण से, जंगल में, शून्यागार में, पेड़ के छांव के नीचे और या किसी और कारण से भी हो, तो इन 3 चीज़ों को याद करके ठीक से भय से मुक्ति पा सकते हैं, मन शांत हो सकता है। तो हमको ये साधनाएं सीखनी चाहिए ठीक से। तो मेरा मन होता है कि मैं जैसे किस तरह से बुद्धानुसति करता हूँ, आपके साथ थोड़ी देर के बाद थोड़ा ध्यान करके आई शेयर विद यू, तो वी कैन मेडिटेट टुगेदर, साथ बैठ के उसी तरह से कैसे बुद्धानुसति की जाए वो मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूँगा। थोड़ी देर बाद थोड़ी देर ध्यान कर लेते हैं, फिर उसकी मन को शांत कर लेते हैं। फिर जो जैसे जैसा उन्होंने कहा था, डिस्कर्सिव मेडिटेशंस की ध्यान करने का सिर्फ तात्पर्य वो नहीं है जैसे कि हम कई बार समझने लगते हैं। ध्यान का मतलब है कि हम विभिन्न प्रकार से ध्यान करना सीखें। एक तरह तो है आनापान करना, शरीर की संवेदना को जानना, तो उसी तरह से बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, मरणानुसति, अजानचिलों ने भी हमको बताया था और भी लोगों ने बताया। तो हम सब भी अपने अपनी तरह से जैसा समझ सकें वैसा करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा मैं कैसे जब करता हूँ बुद्धानुसति तो कैसे करता हूँ। बुद्धानुसति कैसे की जाए वो हमको भगवान ने खुद ही इस सूत्र में समझाया है। बहुत से भिक्षुओं को बताते हैं कि जब भी भय आए तो भगवान बुद्ध के गुणों को याद करेंगे। कैसे बताते हैं? इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। ये अब भगवान ने खुद हमको समझाया है कि इस तरह से भगवान की अनुस्मृति की जा सकती है, उनको याद किया जा सकता है। तो इसको एक एक शब्द जो है उसको हम व्याख्या कर सकते हैं, अपने मन में समझ सकते हैं कि उसका क्या तात्पर्य है, ताकि हमारे मन में श्रद्धा जागे, भगवान के प्रति श्रद्धा जागे। भगवान के प्रति श्रद्धा जागेगी तो मार्ग के प्रति श्रद्धा जागेगी। और श्रद्धा जो है हमारी साधना का सर्वप्रथम बल है। जैसे आपको मालूम है 5 बल कहे जाते हैं, तो सर्वप्रथम बल जो है श्रद्धा का बल है। और जब वो श्रद्धा प्रज्ञा के साथ जुड़ती है तो वो मुक्ति का कारण बन सकती है। तो इसको श्रद्धा को भी हम इस तरह से करें, इस चैंटिंग को हर एक शब्द का मतलब समझते हुए करेंगे तो सचमुच में बुद्धानुसति हो सकती है। तो जैसे भगवान बता रहे हैं, इति पिसो ऐसे हैं भगवान अरहन। तो हम पहले ये 2 शब्द लेते हैं, इति पिसो भगवा अरहन। तो इसका तात्पर्य क्या है? भगवान है। भगवान से जो सामान्य मीनिंग है वो तो ईश्वर जैसा होता है, लेकिन भगवान का जो शब्दार्थ है भग्ग रोगो भग्ग दोषो भग्ग मोहो इति भगवा। तो भगवान उससे कहते हैं जिसने राग का भग्न कर लिया, मोह भग्न कर लिया, द्वेष भग्न कर लिया, तो वो भगवान कहे जाते हैं। तो हमको ये भगवान की डेफिनेशन याद रखनी चाहिए। और जिसने राग द्वेष और मोह को भग्न कर लिया वो अरहंत हो गया। अरहंत मतलब हरि का हंत कर लिया, जिसने सारे दुश्मनों का नाश कर लिया। और हमारे दुश्मन केवल ये हमारे विकार ही हैं, राग द्वेष और मोह ही हमारे दुश्मन हैं। तो अगर हम राग द्वेष मोह का भग्न कर लेते हैं तो हम भगवान बन जाते हैं, अरहंत बन जाते हैं और हम सब बन सकते हैं। अब हम याद करें भगवान के जीवन को, तो वो भी एक मनुष्य के रूप में आए थे,
हमारी तरह बच्चे थे, बड़े हुए, बूढ़े हुए और शरीर छोड़ दिया। तो सभी जो सामान्य मनुष्यों के जीवन में घटनाएं घटती हैं वैसी घटनाएं उनके जीवन में भी घटी। लेकिन एक बात जो बिल्कुल उनकी लक्षण थी कि वो भगवान बने, अरहंत बने। तो जब हम इस बात को इस तरह से याद करते हैं तो मन में मोद जागता है, प्रेरणा जागती है कि हमें भी अपना राग द्वेष मोह को भग्न करने के लिए काम करना चाहिए। तो ये शब्द इतिपिसो भगवा अरहंत, फिर कहा है सम्मा संबुद्ध। और सम्मा संबुद्ध शब्द का इतनी महत्ता है कि उसको हम खूब विशद रूप से समझ सकते हैं। मतलब बेसिकली मतलब क्या है, जो सम्यक रूप से संबुद्ध हुए, जो अपने बुद्ध कौन होते हैं, जो अपने परिश्रम से खोए हुए मार्ग को खोज सकता है और फिर दूसरों को सिखाता है। हम लोग तो सब श्रावक हैं, हमने भगवान की शिक्षा सुनी है, वो शिक्षा उपलब्ध थी, हमने सुनी, उस सुनने के हिसाब से प्रेरित हुए और मार्ग पे चल रहे हैं। तो हम तो श्रावक संघ में आते। भगवान सम्यक संबंध है, हर अरहंत भी श्रावक संघ है। जो महान डिसाइपल्स थे भगवान के वो सब श्रावक संघ थे, पर एक ही थे लक्षण अद्वितीय सम्यक संबंध भगवान गौतम बुद्ध, जो सम्यक संबद्ध हुए। और अगर हमने उनकी जीवनी पढ़ी है, उनके पिछले जन्मों की कथाएं सुनी है कि किस तरह से उन्होंने परिश्रम किया सम्यक संबद्ध बनने के लिए। कितने करोड़ों वर्ष पूर्व दीपांकर बुद्ध के सम्मुख एक पंडित सुमेध आए और कितनी उन्होंने तपस्या की। उसके बाद करोड़ों वर्षों तक नाना प्रकार की पारमियाँ पुष्ट की और फिर कष्ट झेलते हुए, सेवा करते हुए, पारमियों को एक एक करके पुष्ट करते हुए इस युग में सम्यक संबुद्ध के रूप में, एक बोधिसत्व के रूप में प्रकट हुए और फिर उन पारमियों के आधार पे अपनी बोधि इतनी जगाई कि सम्यक संबुद्ध हो सके। तो ये सारी अगर हमें मन में, हमने कहानियाँ पढ़ी हुई हैं, ये वृत्तांत पढ़े हुए हैं, ये दृष्टांत हमारे मन में है, तो उनको याद कर सकते हैं और मन में मोद जगा सकते हैं कि देखो एक ऐसा भी प्राणी हुआ जिसने हम सब के लिए अपनी मुक्ति को छोड़ दिया और इतना तप, असीम तप करोड़ों वर्षों तक किया ताकि हम सबको शुद्ध धर्म मिल सके। अगर वो ना होते तो हमको ये शुद्ध धर्म नहीं मिल सकता था। तो इस तरह से भाव मन में लाएं, इसका चिंतन करें, इसका विचार करें, याद करें पंडित सुमेध की कहानी। उसके बाद उनकी अगर हमने जातक कथाएँ पढ़ी हों तो जो भी जातक कथाएँ याद हों, उनमें जो प्रेरणादायक बातें हैं उनको याद करें। किस तरह से एक जन्म में उन्होंने अपने शरीर को सिर्फ पहाड़ी के ऊपर से शरीर लुढ़का, इस तरह से लुढ़का दिया कि एक भूखी शेरनी शरीर खा के अपना भूख पूरा कर ली। तो इस तरह के जब दृष्टांत अब मन में याद करते हैं तो बहुत मन में मोद जागता है, इतनी धर्म संवेग जागता है कि देखो ऐसा भी कोई प्राणी हुआ और उसके परिश्रम के स्वरूप ही वो सम्यक संबुद्ध हो पाए और जिस कारण से हमको ये मुक्तिदायक विद्या मिल पाई। तो इस तरह से इतिपिसो भगवा अरहंत सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो। तो विद्याचरण संपन्नो जो शब्द है इसकी व्याख्या कर सकते हैं। विद्या का मतलब क्या हुआ? विद्या हिंदी में विद्या हुई। विद्या मतलब सामान्यतः तो हम जो भौतिक विद्या है उसकी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब समझते हैं विद्या जो है अविद्या का एंटोनिम है, उसका विपरीत शब्द है। अविद्या से मतलब इग्नोरेंस, अविद्या का मतलब ज्ञान, समझ, प्रज्ञा का पुष्ट होना। और उसका एक और स्वरूप है विद्या का कि इग्नोरेंस नहीं है, सजगता है। इतनी सजगता है कि निरंतरता से सब कुछ जानते हैं, तो वो भी विद्या को कहें। जैसे अजान लोग कहते हैं अवेकंड अवेयरनेस भी विद्या का स्वरूप कहा जाता है। तो इतने संबुद्ध हुए, इतने जागृत हुए और कि वो सब कुछ ठीक से समझते थे, सब कुछ ठीक से देखते थे। अपनी प्रज्ञा इतनी पुष्ट की और उस प्रज्ञा पुष्ट होने का क्या भार परिलक्षित कैसे हुई? विद्याचरण संपन्न, विद्या में भी संपन्न थे और आचरण में भी संपन्न थे। तो कितने आचरण में संपन्न थे? वो उनके सूत्र जो हमने पढ़े हैं वो सब इसीलिए पढ़े हैं कि उनसे हमको प्रेरणा जागे कि कितने भगवान आचरण में संपन्न थे, किस तरह के उन्होंने आक्षेप झेले, किस तरह के कष्ट झेले सम्यक संबुद्ध बनने के बाद भी। पहले तो जो किया ही किया, जितनी तपस्या की 6 साल तक कठोर तपस्या, फिर मुक्ति का मार्ग ढूंढा,
उसके बाद भी सारा जीवन 45 वर्ष तक उनको सिखाते रहे और कितना कष्ट झेला, कितने उन पर आक्षेप लगे, झूठे भी लांछन लगाने का प्रयास हुआ, उनको मारने तक का प्रयास किया गया, और फिर भी हर परिस्थिति में विद्या चरण संपन्न हो रहे। तो जो हमने सूत्र पढ़े हैं उनको आप याद करें। अकोशक भारद्वाज सूत्र, किस तरह भारद्वाज ब्राह्मण उनके पास आके उनको गालियाँ दे रहा है, उनको बुरा भला कह रहा है, भगवान शांत बैठे हैं, तो चुपचाप सुन रहे हैं, और फिर उसको किस तरह से निरुत्तर कर देते हैं, किस तरह से उसको समझाते हैं कि ये जो तुम्हारी गालियाँ हैं मैंने नहीं ली, तो ये सब तुम्हारे पास रह जाएंगी। और वो हैरान रह जाता है कि कोई ऐसा भी प्राणी हो सकता है कि जो गालियों का उपहार न ले, और इतना बदल जाता है कि वो उनका शिष्य बन जाता है, अरहंत बन जाता है। तो ये सब दृष्टांत जो हम हैं, जो शिव सूत्रों में पढ़ते हैं, और इतने सारे सूत्र हमने पढ़े हैं, उन सब की बातें याद करें। किस तरह से जो भिक्षु बनता है जिसको कोई समझा नहीं पाता, सारिपुत्र भी जिसको समझा नहीं पाते, किस तरह से वो उसको समझाते हैं, किस तरह से मैत्री से उसका ख्याल रखते हैं, किस तरह से वो आचरण में अपनी बातें लाते हैं, किस तरह से लोग उनको जो, और इतने दृष्टांत हमने पढ़े हैं, किस्सा गौतमी का, पटाचारा का, देवदत्त के आक्षेप, एक मस्त हाथी को उनके ऊपर फेंक उनकी ओर दौड़ाना, एक नंदोपनंदन जो सांप था, जो नाग था, उसके अंदर उसको किस तरह से वो शांत करते हैं। तो ये सब सूत्र जो हमने पढ़े हैं, और किस तरह से वार्तालाप करने लोग आते हैं, उनसे झगड़ा करने आते हैं, और किस तरह से वो उनको शांत करते हैं, जो हमने इतने सूत्र पढ़े हैं, उनमें से जो जो हमको याद हो उनको याद करके कि हाँ सचमुच में भगवान का आचरण ऐसा था कि कभी भी वो समत्व भाव से नहीं धरे, कभी भी उनके मन से मैत्री का भाव नहीं हटा, करुणा का भाव नहीं हटा, मुदिता का भाव नहीं हटा, उपेक्षा का भाव नहीं हटा। तो जो ब्रह्म विहार थे उसमें हम हमेशा ब्रह्म विहार में विचरण करते थे। तो ये सब बातें याद करके हमको समझ में आता है विद्या आचरण संपन्न, सचमुच में भगवान विद्या और आचरण में संपन्न थे। फिर सुगतो, उनकी गति बहुत सुंदर थी। तो एक शारीरिक रूप से कहा जाता है कि वो सौम्य थे, चलते थे, वो पूरे सजग होके, जैसे माइंडफुल वॉकिंग की बात की जाती है उस तरह से माइंडफुल वॉकिंग उनकी रहती थी, उनका चलने का सौम्य शरीर और इतना तेजवान शरीर, चलते थे तो लोगों को लगता था कि सुगत हुआ। लेकिन एक और बात आध्यात्मिक माध्यम से कहा जाता है जिनकी गति सुगत थी। वो गति सुगत क्या, जैसे सदगति की बात कही जाती है, तो सदगति क्या, वो तो हर गति से पूरे पार हो गए, अनंत हो गए थे, तो और कोई गति की उनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी। तो इस तरह से हम सुगतो शब्द को समझते हैं। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्न सुगतो लोकविदु। तो लोकविदु शब्द ही, जैसे आपने प्रवचनों में सुना होगा, अजान अमरो अजान सुमे तो कई बार समझाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। लोकविदु मतलब जो संसार को जानने वाले थे। संसार से क्या तात्पर्य, क्योंकि संसार हम सब अपने इंद्रियों के माध्यम से ही जानते हैं, तो संसार का एक तात्पर्य तो है कि हमारा अपना शरीर जो है, क्योंकि सारा बाहर बाह्य संसार भी हम अपने इंद्रियों के माध्यम से ही जानते हैं। तो इसलिए लोकविदु का मतलब हर इंद्रिय पे क्या हो रहा है उसको हमेशा सजग होकर जानते रहते थे और क्षमता से देखते समझते थे, विद्या से संपन्न थे। तो लोकविदु भी थे, प्रतिक्षण सजग रहते थे। कई आपको याद होगा, कई सूत्रों में हमने पढ़ा है, वो कहते थे कि हर इंद्रिय के द्वार पे जो कुछ भी इम्बिंजमेंट होती है उसके कारण वेदना होती है, और वो वेदना मेरे अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती। एक सूत्र हमने पढ़ा था जिसमें बताते हैं कोई भी वेदना मेरे भी मन को विचलित नहीं कर पाती है, क्योंकि मैं इतना सजग हूँ। तो लोकविदु इतने गहन की शील समाधि प्रज्ञा का पुष्ट होना था, सारे जो संयोजन थे वो नष्ट हो गए थे, राग द्वेष मोह सब समाप्त हो गए थे। तो इस कारण से वो लोग को जो जैसा है वैसा उसको जानने में सक्षम थे और जानते थे, और उसके कारण भी उनका एक महान गुण माना जाता है कि कोई भी इंद्रिय के ऊपर उनके जो इम्पिंजमेंट होती थी, संसार से किसी भी तरह का आक्षेप हो, चाहे प्रशंसा हो, चाहे उनकी क्रिटिसिज्म हो, कभी मन विचलित नहीं होता।
आपको शायद याद होगा, एक आता है जिसमें सारे पुत्र उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं कि मैंने देखा है, मैं समझता हूँ कि आप जैसा कोई सम्यक संबुद्ध नहीं हुआ, आप सबसे महान हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि उसको एकदम एक्सेप्ट नहीं करते उसकी बात। उसको पूछते हैं तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे जैसा कोई नहीं हुआ? क्या तुम सारे सम्यक्तों के मन को पेनिट्रेट कर जाते हो? क्या तुम मेरे मन को पेनिट्रेट कर सकते हो? तो वो बताते हैं कि किस कारण से, क्योंकि आपके जो गुण हैं, आपके जो लक्षण हैं, वो सब वही हैं जो एक सम्यक संबुद्ध के होने चाहिए। और सारे सम्यक संबुद्ध जो हुए उनके भी ये गुण होंगे, तो आप भी सारे सम्यक संबंधों की तरह ही सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोत्तम है इस जगत में, इस युग में। तो वो प्रेज को भी एक्सेप्ट नहीं करते थे इमीडिएटली, और क्रिटिसिज्म को भी उसको एवेल्युएट करते थे। और हर चीज़ को, कोई भी साधक, कोई भी अरहंत भी उनसे कुछ कहता था तो हर चीज़ को इस तरह से प्रस्तुत करते थे ताकि उससे उस ज्ञान का संवर्धन हो, सुनने वालों का ज्ञान संवर्धन हो, उनकी प्रज्ञा बढ़े। और उस तरह से भी सारे संसार को किस तरह से जानते थे, जैसे वो समझाते थे कि लोक क्या है, संसार क्या है, कि 6 जो हमारी इंद्रियां हैं वही संसार है। ये इतनी गहन बात है जिसके ऊपर हम इतनी गंभीरता से चिंतन कर सकते हैं, समझने का प्रयास कर सकते हैं कि जो बाहर का संसार हमें सचमुच में रियल लगता है, वो सब वही है जो हम अपने इंद्रियों के माध्यम से जो देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, वही रस लेते हैं। उन्हीं माध्यम से हमारा संसार के प्रति जो नॉलेज आता है, और वो सब जो 5 इंद्रियां ग्रहण करती हैं, फिर उसको अपने मन से प्रोसेस करते हैं। तो ये सारा संसार हमारे मन की उपज है। तो ऐसा भगवान ने समझाया है हमको। अगर हम उन सूत्रों को याद करें जिनमें ये बातें आती हैं, इस तरह का जो सूत्र हमने चर्चा किया था शायद एक बार, तो लोक विदु शब्द की विकसित वाक्य हमारे सामने आती है, और फिर उससे हमको भी एक श्रद्धा जागती है, और प्रज्ञा, हमारी अपनी प्रज्ञा बढ़ने का भी मार्ग प्रशस्त होता है। आगे बढ़ते हैं। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविद्वि अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात, अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथी। जैसे एक सारथी बिगड़ैल घोड़ों को अपने वश में कर लेता है, उसी तरह से जो बिगड़े हुए लोग हैं, जिनका मानस बिगड़ा हुआ है, उनको वो उनको संयम में ला देते थे, उनको रेस्ट्रेन कर देते। और अनुत्तर, उन जैसा कोई था नहीं, एक अद्वितीय और अनुपम एक ऐसे शिक्षक थे, ऐसे सारथी की भांति, जो बिगड़े से बिगड़े आदमी को भी एक सजग और अच्छा मानस, कुशल विचारों की तरफ ले सकते हैं। तो इस बात को समझने के लिए हम याद कर सकते हैं उन सुत्तों को, अंगुलीमाल की कथा को। कितना बिगड़ा हुआ मन उसका होगा जिसने 999 और खून किए हों, उस जैसे बिगड़े हुए मन को भी उन्होंने बदल दिया। उसको याद करके समझते हैं सचमुच में भगवान के लिए ये उपमा सटीक है, अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथी। जो उस जैसे बिगड़े हुए मानस को, जिसका मानस इतना ज़्यादा द्वेष से भरा पड़ा है, घृणा से भरा पड़ा है, उसको भी उन्होंने किस तरह से बदल दिया, और धीरे 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 साधना सिखा के अरहंत पद तक पहुंचा दिया। ये उस केवल मनुष्यों तक बात नहीं सीमित, जानवरों तक ये बात हमसे देखते हैं किस तरह से वो मस्त हाथी उन पर शराब पिला के देवदत्त ने छोड़ दिया ताकि उनको कुचल दे, कैसे उनके मैत्री के प्रभाव से वो शांत हो गया और उसको भी उन्होंने टेम कर दिया। वो भी अकुशल धम, इतना जो मनुष्य भी नहीं था, फिर भी वो टेम कर दिया गया। हालांकि इस बात में तो सिर्फ ही है, अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी, जो पुरुषों को ट्रेन करते थे। और भी हम इतने शिक्षक, पोषक भारद्वाज की बात हमने बताई, चिंचिका की बात कहानी आप लोगों को याद होगी, किस तरह से उसने उन पर आक्षेप लगाए, किस तरह पे उनके ऊपर दूसरे मतों के लोग आते थे और उन पर वार्तालाप करते थे, और किस तरह से उनको मैत्री से, प्रज्ञा से, धैर्य से धीरे धीरे उनकी प्रज्ञा जगाते थे और उनको सशक्त करते थे, सुमार्ग के ऊपर, कुमार्ग से जा रहे हुए सुमार्ग पे लगा देते थे।
तो इतने जो हमने सूत्र पढ़े हैं, अगर हमको याद हो कुछ कुछ सूत्र, सच्चक का सूत्र है, सच्चक का जो उनसे वाद विवाद करता है उसका सूत्र इतना महत्वपूर्ण हमने पढ़ा है, या जो मधुपिंडिका सूत्र में जो आते हैं महानामा, जो उनसे झगड़ा करने के हिसाब से आते हैं और किस तरह से उसका मन शांत कर देते हैं और उससे झगड़ा न करके उसको भेज देते हैं, उसको एक सटीक बात देते हैं। या किस तरह से देवताओं का राजा इंद्र आता है और उनसे कहता है मुझे संक्षेप में बता दो, और एक लाइन में सब्बे धम्मान आलम अभिनिवेश, एक दान में सारे धर्म को संचित कर देते हैं। या पापति मोक्ष जो है, वादपति मोखा में सब पापस्य करणम कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्तोपर्यावदपनम एतद् बुद्धानुशासन। एक गाथा में सारे बुद्ध की शिक्षा संचरित कर देते हैं। तो ये सब हम जब इस पर विचार करते हैं, इनको याद करते हैं, तो हमको सचमुच में ये बात में समझ आती है कि सचमुच ये उपमा कितनी सटीक है भगवान के लिए, कि वो सचमुच में अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी थे ही थे। और आगे फिर बात आती है सत्ता देव मनुष्यानम, शास्त्रा थे देवताओं के और मनुष्यों के, तो वो उसके साथ ही जुड़ जाती है जो मैंने उदाहरण दिए कि इस तरह से नाना प्रकार के नाना मतों वाले, नाना विचारों वाले लोग आते थे उनके पास और किस तरह से वो उनको धर्म सिखाते थे। और केवल मनुष्य ही नहीं, जो देवता लोग भी आते थे, और कितने हमने देवता संयुक्त पूरा भरा पड़ा है, कितने देवताओं की बात हम सुनते हैं जो उनसे आके प्रश्न करते थे, और कितने देवता जो हैं वो श्रोतापन्न बन गए, धर्म के मार्ग पर चले और आर्य बन गए। ऐसी भी बातें हम कई सूत्रों में पढ़ते हैं। तो इस तरह से जब हम इस पूरी वंदना जो है बुद्ध वंदना को ठीक से करते हैं, इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानम बुद्धो भगवाति। तो बुद्धो मतलब जो बुद्ध हो गए, जिन्होंने अपनी बोधि जगा ली, सजगता की इतनी पराकाष्ठा तक पहुंच गए, हर चीज़ को बिल्कुल जो जैसी है वैसी देख पाते थे, और भगवाती मतलब भगवान हो गए। वही बात जो शुरू में कही, राग द्वेष मोह सारे भग्न करती। तो इस तरह से जब हम चैंट करते हैं नॉर्मली डे टू डे, तब तो इतना समय नहीं होता कि हम इस सारी बातों को याद करें, लेकिन अगर हम बुद्धानुस्मृति करना चाहें तो एक सत्र 40 मिनट का, 45 मिनट का ध्यान का, सिर्फ इसी बात पे हम विचार करते हुए पहले थोड़ी देर 10-15 मिनट मन को शांत कर लें, फिर अपने मन में या बोल के भी अगर चाहें अकेले में हो या मन में एक एक शब्द याद करें और उसकी व्याख्या जैसे हमने करने की कोशिश की, उसमें आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं जो आपको सूत्रों में बात अच्छी लगे, जातक कथाओं में बात अच्छी लगे और दृष्टांत आपको मालूम हो, उनको जोड़ के मन में मोह जगा सकते हैं और मन में श्रद्धा जगती है। और सिर्फ श्रद्धा ही नहीं जगती, आप देखेंगे इससे हमारी साधना का मार्ग भी प्रशस्त होता है। हमको उस प्रेरणा मिलती है कि कैसे हमको आगे बढ़ना है, हमको भी भगवान बनना है, हमको भी अरहंत बनना है, हमको भी राग द्वेष मोह भग्न करने, हमको भी लोकविदु बनना है, हमको भी विद्याचरण संपन्नो बनना है, हमारा विद्या और आचरण से संपन्न बनना। तो ये केवल श्रद्धा जगाने के लिए नहीं, अगर हम इसको ठीक से इस वंदना को इस्तेमाल करें तो हमको हमारी साधना का मार्ग भी इससे प्रशस्त होता है। हमारे को एक डायरेक्शन मिलती है कि किस तरह से हमको साधना करनी चाहिए, कि हम चेक कर सकते हैं क्या मैं राग द्वेष मोह भग्न हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या मैं सचमुच में विद्याचरण से संपन्न हूँ या केवल मेरी बौद्धिक विद्या है और आचरण मेरा वैसा का वैसा ही रह गया। तो फिर मैं उसको समझ के प्रयास करूँगा आचरण में लाने का। लोक विदु, क्या मैं लोक को ठीक से देख पाता हूँ या लोक मेरे को अपनी ओर एंटाइज कर लेता है। मैं हमेशा संसार से एनचैंटेड रहता हूँ, क्योंकि अगर मैं लोक विदु बनूंगा तभी उससे डिसएंचैंटमेंट होगी। और जैसे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, डिसएंचैंटमेंट इज द पाथ टू डिस्पैशन एंड फ्रीडम एंड लिबरेशन। तो हमको ये सब श्रद्धा के लिए करते हैं, और अगर ध्यान से करें तो हमारी प्रज्ञा भी पुष्ट होती है। जैसे आपको याद होगा जान केवली ने भी जब पिछली बार आए थे तो कहा था फ्रॉम संज्ञा टू पन्या, किस तरह से हम इन
अनुसतियों का प्रज्ञा डेवलप करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं प्रयास करता हूँ, जब जब मेरा मन करता है इस तरह की साधना करने का, मन में कोई क्षोभ जागता है किसी कारण से, द्वेष जागता है, भय जागता है, आकांक्षा आशंका जागती है, बुरा लगता है कि क्या हो रहा है संसार में किसी भी कारण से, तो देखते हैं कि बुद्धानुसति करके मन शांत हो जाता है, भगवान के गुणों को याद करते हैं, मन में प्रसन्नता जागती है, मन में मोद जागता है, मन में इंस्पिरेशन जागती है, धर्म संवेग जागता है और हमारी साधना सुचारू रूप से चलने लगती है। तो अब थोड़ी देर हम शांत बैठ के आँख बंद करके ध्यान करते हैं और अब आप सब हम अपने अपने मन में इस बुद्ध वंदना को धीरे धीरे बोल के, जैसे मैंने निवेदन किया वैसे हम सब फिर से एक बार प्रयास करते हैं। तो इस तरह से हम ये बुद्ध वंदना को बुद्धानुसति का माध्यम बना सकते हैं। कई बार ये बात ज़रूरी नहीं एक ही बार करना है, आप 2-3 बार भी कर सकते हैं, ताकि बार बार करेंगे तो और मन में शांति होगी, समझ बढ़ती है और फिर नई नई बातें आपको याद आने लगेंगी। जैसे मैंने भी कर रहा था तो कई चीज़ें नई चीज़ें याद आई, ख्याल आया कि अरहंत का मतलब है जिसने अपने केवल दुश्मनों को नहीं नाश किया, दुश्मनी भी नाश ख़त्म कर दी। जो मैत्री में पुष्ट हो गया तो उसकी कोई दुश्मनी किसी से रहेगी नहीं। तो उस सेंस में भी अरहंत का शब्द का तात्पर्य रहता है। और जो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी, उसके तो इतने उदाहरण हैं। एक उदाहरण जो मेरे मन में अभी ख्याल में आया कि एक जो कहा जाता है, एक बहुत ही मंदबुद्धि भिक्षु बना और उसको कई भिक्षुओं ने, सीनियर भिक्षुओं ने सिखाने की कोशिश की, कुछ नहीं सीखा, वो एक गाथा भी याद नहीं कर पाता। यहाँ तक कि सारे पुत्र जो कि सबसे श्रेष्ठ शास्त्रा माने जाते थे भिक्षुओं में, उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि मैं इसको नहीं सिखा पा रहा हूँ। तो अगर वो रोता रोता भगवान बुद्ध के पास जाता है और किस तरह से वो उसको एक रुमाल सा देते हैं और कहते हैं अच्छा देखिए रुमाल, अपना पसीना पोंछ, और पसीना पोंछते हुए देखते हैं हाँ ये गंदा हो गया, कहते हैं ये बदल गया ना, हाँ तो इसी को तो ध्यान करता रहे। और उसी से उसका अनित्य, उस बात को समझा के उसको अनित्य बोध की ओर ले गए, फिर अनित्य बोध पुष्ट हुआ, फिर उसको आगे दुख बोध की ओर और फिर अनात्म बोध की ओर ले गए। तो इस तरह से ये मुझे याद आया कि एक उदाहरण के रूप में एक शब्द है जैसे अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी, इसलिए इसको अगर आप बार बार करेंगे तो उससे भी काफ़ी लाभ होता है। तो बुद्धानुसति भी एक प्रोटेक्टिव मेडिटेशन कही जाती है, जो परित्ता चैंटिंग कही जाती है। मुंगपुर पियक इसको और भी तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम गए थे सारनाथ, तो इसकी चैंटिंग को एक समाधि के आलम्बन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। 108 बार वहाँ पे हमने चैंटिंग की, तिपिसो भगवा अरहंत सम्मास, और सिर्फ यही नहीं, तीनों बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, और काफ़ी फास्ट किया ताकि मन को भटकने का कोई मौका ही ना मिले। और आप करे जा रहे हैं तो करीब 1.5 घंटा, 1.25 घंटे तिपिसो भगवा अरहंत से 108 बार किया। तो अगर उसको आप उस सेंस में देखें तो वो भी एक साधना का माध्यम बन जाता है। इट गिव्स यू प्रोटेक्टिव पावर एंड ऑल्सो रेजेस योर समाधि लेवल। एक और बहुत सरल सा तरीका जो बुद्धानुसति का कई लोग समझाते हैं कि जैसे भगवान बुद्ध की मूर्ति है, जैसे धम्मारामा में हमारे मूर्ति है, या जो आप शायद अगर देख पा रहे हो जो उसका एक छोटा सा रूप हमारे पास है इस समय, सारनाथ बुद्धा का या कोई और बुद्धा की मूर्ति जो है, देखेंगे हर मूर्ति में एक बहुत शांत सौभाग्य चित्त रहता है। तो वो कई लोग ये भी कहते हैं कि आप उस चित्त को, भगवान की मूर्ति की ओर ध्यान करें, उनके शांत चित्त की ओर, चेहरे की ओर देखें और उससे प्रेरणा लें कि मुझे भी इस तरह से शांत बनना चाहिए। और उस मूर्ति के चित्र का मन में आलम्बन बना के मन को प्रेरणा दें कि शांत कैसे, मेरा भी चित्त ऐसा शांत हो, मेरा भी मन ऐसा शांत हो कि मेरे चेहरे पे शांति दिखाई दे। तो फिर उस पर विवेचन करें कि चित्त शांत कैसे होगा, चित्त शांत क्यों नहीं है। अच्छा ये राग द्वेष के कारण चित्त शांत नहीं है, मोह के कारण, तो मुझे राग द्वेष मोह को हटाने का प्रयास करना। तो इस तरह से उस भगवान के उस सौम्य स्वरूप को याद करके कि भगवान का चित्त कितना शांत रहा होगा, कितना उनका चेहरा शांत है, मन में मोद जागे और फिर वही भगवान के गुणों को, उसके माध्यम से भी भगवान के गुणों को याद किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अनेक तरह से वी कैन बी क्रिएटिव, जैसे अजान केवली ने भी कहा था, कैन बी क्रिएटिव एंड क्रिएट अवर ओन मेथड्स ऑफ रिमेम्बरिंग लॉर्ड बुद्धा
एंड देन क्रिएटिंग ए जॉय, रैप्चर, प्रीति अपने मन में जागे, मन में श्रद्धा जागे, और वो हमारे साधना का मार्ग जो है प्रज्ञा भी उससे पुष्ट हो, तो संन्यास से हमारी प्रज्ञा की ओर भी मन सके, क्योंकि जो एक एक गुण है वो हमको बताता है कि हमको किस डायरेक्शन में अपनी साधना करनी है। तो इस प्रकार से बुद्धानुस्मृति खासतौर पर जब मन में, जैसे आजकल का हमारे देश में, सारे विश्व में वातावरण इतना भयाकुल वातावरण है, इतना अनसर्टेनिटी है, इतनी आशंका रहती है मन में, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की साधनाएं करने से हमारे मन को शांति मिलती है, प्रसन्नता जागती है, और फिर हम अशांति को ठीक से हैंडल कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी को ठीक से हैंडल कर सकते हैं, परिस्थितियों में अपने को ठीक से रिस्पॉन्स दे सकते हैं। We listen to the chanting of जय मंगल अट्ठकथा, पेज 139। ये भी भगवान की 8 जीवन की घटनाएं बताती हैं, तो जो कल हमने बुद्धानुस्मृति किया था उसी के लिए इन सब 8 उदाहरणों को, दृष्टांतों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो 8 हमने गाथाएं पढ़ी, इसका क्योंकि इसका ट्रांसलेशन नहीं है, मैं संक्षेप में बता दूँ। तो सबसे पहली बात आती है कि मार के साथ उनकी जो सेना का जो मुक्ति के अवसर पे युद्ध हुआ था उसकी बात आती है, और हर एक में वो बताते हैं किस माध्यम से उन्होंने उनको जीता। तो पहले में आता है कि सहस्त्रबाहु और गिरिमेखल नाम के एक हाथी पे बैठ के जो मार आया था सेना के समेत, उसको जीता उन्होंने दानादि धम्म विदिना जितवा मिनंदो। तो मुनियों के जो इंद्र है, जो महान मुनि हैं, वो कैसे जीते? दान आदि धम्म, मतलब दान और उनकी अन्य पारमियाँ जो हैं उनके आधार पे वो उसको जीत पाए। दूसरी बात आती है ये जो आलवक यक्ष के साथ जो उनकी रात भर युद्ध जैसा परिस्थिति बनी रही, और उसको वो कैसे जीते हैं? खंती सुदंत विधिना जितवा मिनंदो। खंती की जो उनकी पारमी थी और उनकी जो क्षमता थी उस किसी को टेम करने की, उसके आधार पे वो उसको जीत सके। तीसरी आती है नालागिरी हाथी की, जो देवदत्त ने उसको शराब पिला के भेजा था, और वो जो कि दावाग्नि की तरह इतना दारुण परिस्थिति थी, तो उसको कैसे जीता भगवान ने? मेतम सेक विधिना जितवा मुनंदो। मैत्री की जो वर्षा थी उससे किया उसने, उनको उसको शांत किया और उससे जीत पाए। फिर अगला जो उदाहरण दिया जाता है अंगुलीमाल का, जो कि बहुत तेज़ी से योजन तक दौड़ता रहा, और उसको कैसे जीता? इद्धि विसंखत मनो जितवा विनंदु। इद्धि मतलब अपनी इद्धि की साइकिक पावर्स के इद्धि के हाथ रख पे, और उसको मन को शांत करके वो जीत पाए। फिर चिंचाई की कहानी आती है, जो हमने सुनी है वैष्णव शिविरों में, कि वो अपने पेट पे लकड़ी बांध के आती है, तो उसको कैसे जीतते हैं? वो उनको बुरे शब्द कहती है, संतेन सोम विधिना। शांति से और मन को सौम्य में रख के वो उससे जीत जाते हैं। फिर अगला जो दृष्टांत उसमें दिया गया है सच्चक का, जो सच्चक के सूत्र हमने 1-2 पढ़े थे, जो कि वाद विवाद में बहुत तेज था और इस भाव से आया था कि मैं श्रवण गौतम को हराऊंगा। तो उसको कैसे जीता? पन्यापदीप जलितो जितवा मनिंदु। तो उसका पन्या का जो दीपक था उसके मन में जलाया, और इस प्रकार वो जीत पाया। अगला जो है दृष्टांत है नंदोपनंद भुजंग, जो एक महान नाग था नंदोपनंद नाम का, जिसमें कि महायद्धि बहुत उसकी साइकिक पावर्स थी। उसको उन्होंने कैसे जीता? पहले तो अपने धर्मपुत्र महामोगलान को भेजा उसको दमन करने के लिए, बाद में खुद वो गए तो इद्धूपदेश विधिना जितवा मुनंदो। तो इद्धि से एक तो उनकी साइकिक पावर से उसको शांत किया, फिर उपदेश दिया, उनको धर्म की शिक्षा दी, और उस प्रकार उस नाग को भी वो जीत पाए। फिर एक बक ब्रह्म की बात आती है, जिसको कि एक गलत दृष्टि आ गई थी कि मैं अमर हूँ, तो उसको कैसे जीता? ज्ञानामदेन विधिना जितवा विनंदो। तो ज्ञान जो है, ज्ञान का उनका चक्षु जिता खोल के उसको उन्होंने जीता। और अंत में वो है
कि ये जो 8 गाथाएँ जो गाते हैं उससे बहुत लाभ होता है और मोक्ष और सुख की ओर प्रज्ञावान नर उसकी ओर आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से इन 8 दृष्टांतों को भी हम बुद्धानुस्मृति में इस्तेमाल कर सकते हैं।